अगर एग्जाम दूर है तो क्या आपकी प्रिपरेशन लेथार्जिक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हेलो गाइस, हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ acing JRF from basic to brilliance. So I have already uploaded video regarding computer networks in which we have studied the introduction. I told I'll be taking second lecture on network topologies. इसमें हम जानेंगे what is network topology and what are the various kinds of network topology. If I say, you can see from this diagram also, what do you understand? What is network topology? It is basically connection of two or more systems, how they are connecting. The line configuration is called your network topology. अगर ये मेरे दो systems है, दो से ज़्यादा systems है, उनकी connectivity चाहिए मुझे, तो वो किस तरीके से connect करते हैं, उस term को हम network topology कहते हैं. If I say कि अब बोलोगे मैम यही connectivity है क्या? नहीं, और भी connectivity हो सकती हैं. जैसे कि अगर मैं एक ये कनेक्टिविटी बनाना चाहूँ, तीन सिस्टम है मेरे पास, तीन सिस्टम अगर ऐसे कर दिए सो ये मेरी लीनियर कनेक्टिविटी हो गई. इफ इन केस आई एम पुटिंग थ्री सिस्टम्स लाइक दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कनेक्टिविटी. इफ आई पुट थ्री सिस्टम्स लाइक this is also connectivity. So likewise there are various ways in which you can connect the systems. अभी आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं इसके. सो फर्स्ट टाइप है बस टोपोलॉजी. व्हाट इज बस टोपोलॉजी? अब आपको भी पता है कि अगर किसी टीचर को कोई टॉन्ट मारना है, सो ही एंड शी विल बी पोर्ट्रेइंग दैट वेरी वेल. ही एंड शी विल से द टॉन्ट ऑल्सो, एंड आपको पता है कि वो मेरे लिए बना है तो आप जान भी लोगे, है ना. उसने तो सबको बोल दिया टॉन्ट, पर आपको पता है वो मेरे लिए है, तो आप उस टॉन्ट को रिसीव कर लो कि अरे ये बात तो टीचर ने मेरे लिए बोली थी. नाउ सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट बस टोपोलॉजी, व्हाटएवर मैसेज इज सेंट बाय योर डिवाइस, दैट मैसेज इज broadcasted to all the other devices, and for whomsoever that message is meant to be, that is received by that device. If I say मेरा एक डिवाइस कोई भी मैसेज पास ऑन कर रहा है, so that message will be given to 2, 3, 4, 5 and 6. That message will be received by all the other devices, and जिसके लिए भी वो मैसेज बना है वो डिवाइस उसको रिसीव कर लेगा. ठीक है. Now this is called as your drop line, and obviously this entire thing is your backbone cable. इसको क्या बोलोगे? backbone cable बोलोगे, and these are called as your drop lines. Moving on forward to the advantages and disadvantages of bus topology. फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट क्या हो सकता है? इट इज़ वेरी चीप, इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा कम है. एक ड्रॉप लाइन चाहिए, उससे कनेक्ट करने के लिए हमको पोर्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे जो कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है. ये एडवांटेज हो गया. डिसएडवांटेज क्या होता है? that what if more n number of systems are connected. n number of systems, if I take an example, previous slide में जाके देखेंगे that if I add some more systems after this, here some more systems are added, then your signal strength is reduced because the same message is broadcasted to all the systems. So after a point of time the signal strength is reduced. Okay, तो वो जो signal strength है वो drop हो जाती है. So जो message बना हुआ था वो message कुछ और भी interpret हो सकता है. Okay, this is one of the major drawbacks or disadvantages of your bus topology. आपको अगर इसको fix करना है, you can use an amplifier, you can attach a BNC barrel connector at the ends so that whatever you are passing is amplified. जो भी आप पास कर रहे हो वो क्या हो जाए, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाए और जैसा वो मैसेज था वैसा ही वो रिसीवर के पास पहुंचे और वैसा ही वो सारे सिस्टम्स को ब्रॉडकास्ट होगा. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड टू अनदर सेट ऑफ टोपोलॉजी, दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी. अब स्टार टोपोलॉजी में बात करने पे दो डिवाइसेस भी इंट्रोड्यूस होते हैं. एक हो गया हमारा हब एंड दूसरा हो गया स्विच. स्टार टोपोलॉजी, व्हाट इज हाउ अ स्टार लुक्स लाइक, ऐसे दिखता है स्टार टोपोलॉजी ये होती है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, विच एवर डिवाइस यू आर टेकिंग, इफ टू डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, अगर मैं बोलूँ दो डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, हाउ दे विल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रल डिवाइस, दे विल ओनली कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल डिवाइस. ओके, so if I say this is the message which is passed on to your device,
then that message will be passed on to your other device. अब इसमें selective भी हो सकता है, broadcast भी हो सकता है. If you are using hub, hub क्या होता है हमारा एक बुद्धू डिवाइस होता है. I always use this term, hub is a बुद्धू डिवाइस. Means hub को नहीं पता है कि कौन सा मैसेज किसको देना है. So whatever information is passed, that is broadcasted to all the devices. अब hub भी 3 टाइप के होते हैं. If I say hub का classification, that is of 3 types. सबसे पहले हो गया active, another kind of hub is passive and another kind of hub is intelligent. ठीक है, 3 टाइप के हब होते हैं, एक्टिव, पैसिव, इंटेलिजेंट. पैसिव हब वो हब होता है जिसमें जैसा सिग्नल आया वैसा ही सारा रेसिप्रोकेट कर दिया. तो वट एवर सिग्नल इज कमिंग दैट इज रेसिप्रोकेटेड टू ऑल द अदर डिवाइसेस विद द सेम इंटेंसिटी. मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है. बट एक्टिव हब वो हब होता है वट एवर सिग्नल इज कमिंग दैट इज अगेन गिवन टू ऑल द डिवाइसेस, दैट इज अगेन ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द डिवाइसेस. बट वट इज द चेंज हियर? The change here is that it will regenerate the signal, it will amplify the signal whichever it is required. So जो भी होगा सिग्नल वो amplify हो जाएगा. Then comes your intelligent hub. अब intelligent hub क्या करेगा? जिसके लिए वो मैसेज है, for whichever device that particular message is meant to be, वो उसी के पास जाएगा, सबको broadcast नहीं होगा. And that's one of the quality of your switch. Switch की भी एक quality है that switch is a kind of an intelligent device. यही होगा यहाँ पर for whomsoever the message is meant to be. जिसके लिए भी वो मैसेज है, अगर मैं बोलूँ 1 को 3 को कोई मैसेज पास ऑन करना है तो वो बाकी सारे डिवाइसेस को पास ऑन नहीं होगा, वो 1 से होके सीधा 3 के पास ही जाएगा. दैट इज कॉल्ड योर स्टार टोपोलॉजी. मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द बेनिफिट्स एंड टू द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी. ये नेटवर्क रिलायबल माना जाता है. वाई इट इज़ रिलायबल? सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन नहीं है, 2 सिस्टम्स का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एस्पेक्ट आए. इफ अ सिस्टम वांट्स टू कम्युनिकेट टू अदर सिस्टम इट हैज़ टू पास थ्रू अ हब और अ स्विच. मतलब एक सेंट्रल डिवाइस से पास होकर ही कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा है. ड्रॉबैक, मेजरली आप ड्रॉबैक इसमें देख सकते हो. आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें ड्रॉबैक क्या है, कि अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया, if your central device fails then your entire system is failed, means it is not working, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा. there will be no connection, no communication between any device. that is your star topology. moving on forward to another set of topology. अब हमारे पास आती है mesh topology. mesh topology का अगर मैं बोलूँ एक और नाम क्या दे सकते हैं, that will be your robust topology. robustness का मतलब क्या होता है? it is fault tolerance. means here each and every device is connected with every other device. जो हर एक devices है वो बाकी n-1 सारे devices से connected है. let's suppose से बताते हैं कि अगर मैं बोलूँ ये device 1 है तो ये 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी और 6 से भी. सिमिलरली फॉर ऑल दी अदर डिवाइसेस. सो नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने बनते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ कनेक्शंस आर ऑलवेज n into n-1 by 2. ये फॉर्मूला चेक कर लें कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस आए हमारे पास. चेक करके देखते हैं कितने डिवाइसेस हैं. 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस हैं. 6 into 6 minus 1 by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 into 6 minus 1 5, 3 5s are 15. 15 नंबर ऑफ कनेक्शंस ये होंगे. ठीक है, बाद में आराम से अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को पॉज करना, यहाँ पे गिन के देखना कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं. 15 ही निकलेंगे. दिस इज द मोस्ट रॉबस्ट काइंड ऑफ कनेक्शन, बिकॉज अगर किसी भी एक केबल के बीच का कनेक्शन टूट जाता है तो भी द कम्युनिकेशन विद द अदर डिवाइसेस इज स्टिल फॉलोड, वो कॉन्फिस्केट नहीं होगा. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि इट इज़ रॉबस्ट इन नेचर, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दैट एवरी सिस्टम इज़ अटैच्ड विथ एवरी अदर सिस्टम. तो सारे सिस्टम एक दूसरे से अटैच्ड हैं. तो इन केस अगर कोई भी केबल कट हो रही है, कोई भी केबल डैमेज हो रही है, फिजिकल है क्योंकि वो तो डैमेज हो सकती है, देन टू द कम्युनिकेशन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग विथ ऑल द अदर डिवाइसेस. और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो
केबलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतनी सारी केबल्स यूज़ कर रहे हो। जब मैं या फिर मैं बोलूँ कि मैं बस टोपोलॉजी यूज़ करके मैं सारों को कनेक्ट कर सकती हूँ एक बार में, तो मैं इतनी सारी केबल्स क्यों यूज़ करूँगी। इफ़ इन केस मैं बोलूँ मैं रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करती हूँ, जो मैं आगे पढ़ाऊँगी इसके बाद, अगर मैं बोलूँ रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे भी मेरी केबल्स कम लग रही हैं। वाई शुड आई गो फॉर अ काइंड ऑफ अ टोपोलॉजी वेर यू हैव लॉट्स ऑफ केबलिंग कॉस्ट। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार कमेंट में ज़रूर आंसर करिएगा दैट वाई वी शुड गो फॉर मेश टोपोलॉजी ओवर रिंग टोपोलॉजी इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट। ओके, आफ्टर दैट यू हैव रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी से एक PYQ भी पूछा गया है नेट JRF एग्जामिनेशन में कंप्यूटर साइंस में। आई विल अंडरलाइन दैट पॉइंट, मैंने मेंशन भी किया है उस पॉइंट को, दैट rings are used in high performance network where large bandwidth is necessary। तो क्वेश्चन ये आया था that which kind of topology is used when you are having higher bandwidth। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, रिंग टोपोलॉजी। मोस्टली लोग उसका आंसर मार्क करके आते हैं मेश टोपोलॉजी, क्योंकि उनको वो रॉबस्ट लगती है ना, फॉल्ट टॉलरेंस रहता है। बट जब हायर बैंडविड्थ का यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करोगे। ओके, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी। क्या दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में मेंशन है, नेसेसरी नहीं है बेटा कि एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। अब यहाँ पे फंडा क्या है, हम यूज करते हैं टोकन को। व्हाट इज टोकन? टोकन इज यूज्ड फॉर एनी ऑफ योर डिवाइस टू पास द मैसेज। योर टोकन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन द मैसेज। तो जिसके पास टोकन है उस डिवाइस को आपको मैसेज देने की परमिशन होती है उतने टाइम पे। अगर मैं इसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके देखूं, बस टोपोलॉजी, देयर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द मैसेज इज़ वेरी रैंडम, देयर यू फॉलो रैंडमाइजेशन। मतलब किस सिस्टम को अब मुझे अलाउड करना है कि वो मैसेज पास ऑन करे, दैट इज़ वेरी रैंडम देयर। विच एवर सिस्टम गेट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट विल पास। बट अगर मैं रिंग टोपोलॉजी में बात करूँ तो only that system which is having the token has the responsibility to pass on the message। अब आप बोलोगे मैम मैसेज तो पास ऑन हो गया, रिसीवर कहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा रिसीवर कौन है? तो टोकन में रिसीवर का एड्रेस भी मेंशन होता है। सो फॉर whomsoever it is meant to be, वही स्टेटमेंट अगेन दोबारा से, फॉर whomsoever it is meant to be, वो उसको ले लेगा, वो मैसेज जिसके लिए बना है वो मैसेज वो रिसीव कर लेगा, एंड देन टोकन इज पास्ड ऑन अगेन, जिसकी बारी है वो मैसेज सेंड कर सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। एक ऑर्डरली डेटा फ्लो है, ऑफ कोर्स मैंने अभी डिस्कस किया कि बस टोपोलॉजी में इट इज़ वेरी रैंडम, but when you talk about ring topology it is not random। you have a space here that whomsoever is having or whichever device is having the token, that device has the responsibility to send the message, requires less cabling। one of the factors mesh topology में क्या हो रहा था, the cable cost was very high, it was very expensive। when you talk about ring topology तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केबलिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, बिकॉज एक सर्कल देखा हमने, है ना, सारे डिवाइस एक सर्कल में अटैच्ड है प्रीवियस डायग्राम में, तो कितनी केबल लगेंगी यहाँ पे, काफ़ी कम लगेंगी। जो आप कंपैरिजन एक बार करके देखोगे तो व्हाट आर द पॉसिबल डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो आई गेस डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा यार, है ना। मैं डायग्राम देखूं और मैं बोलूँ कि यहाँ से ये कनेक्शन कट हो गया इन द सेंस कुछ भी मिसहैप हो गया जिसकी वजह से वहाँ की केबल कट हो गई, तो क्या लगता है ये सारा कनेक्शन काम करेगा? नहीं, all of this connection will fail if one connection is failing in ring topology। this is one of the major drawbacks of your ring topology। अभी मैंने एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ रखा है जिसको हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। ओके, दो बॉक्सेस डाल के रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। मैं इनको नंबर कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब डिसाइड ये करना है कि कौन सा वाला किस बॉक्स में जाएगा। यूजेज अ सेंट्रलाइज स्विच। सेंट्रलाइज स्विच कौन यूज़ करता है, स्टार टोपोलॉजी यूज़ करती है कि बस टोपोलॉजी यूज़ करती है? ऑब्वियसली सेंट्रलाइज स्विच का इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी करती है, तो नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा। यूजेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट भी कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हमारे, स्विच और हब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, ये भी यहाँ आ जाएगा। यूजेस बैकबोन केबल। जब मैंने बस टोपोलॉजी पढ़ाया, वीडियो बैक करके देख लो, आई टॉट यू 2 टर्म्स। व्हाट वर दोस 2 टर्म्स? एक मैंने बताया था ड्रॉप लाइन, एक बताया था बैकबोन केबल। बैकबोन केबल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बस टोपोलॉजी में यूज़ हो रहा है, तो 3rd नंबर यहाँ चला जाएगा। मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। जब मैं बस टोपोलॉजी के बारे में अगेन पढ़ा रही थी, ये बताया गया है दैट बस टोपोलॉजी इज
लिटिल लेस रिलायबल, तो रिलायबल कौन होगा? ऑब्वियसली स्टार टोपोलॉजी 4। चीप एंड ईजी टू सेटअप, किसमें कम पैसे लग रहे हैं, कम सेटअप के लिए एक्सपेंसिव कॉस्ट, ऑब्वियसली दैट इज योर बस टोपोलॉजी। तो फिफ्थ वाला हमारा चला जाएगा यहाँ पे। नॉट रिलायबल एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे आप किसको यूज नहीं कर सकते हो? बस टोपोलॉजी को। आई टोल्ड यू दैट देयर इज सिग्नल एटेन्यूएशन, सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है और हमको सिग्नल स्ट्रेंथ एम्पलीफाई करनी है एक टाइम के बाद पे। सो सिक्स्थ विल गो टू बस टोपोलॉजी। यूज्ड फॉर होम नेटवर्क्स, होम नेटवर्क्स के लिए हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। ओके, एक और होगा आई गेस, इसके बाद एक और क्विज डाल के रखा है मैंने। ये आंसर्स हैं, मैच कर सकते हो आप। देन आफ्टर दैट अब हमको टिक मार्क करना है कौन सी टोपोलॉजी कहाँ पे बेस्ट यूज़ होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे। विच नेटवर्क इज़ चीपेस्ट टू सेटअप एंड मेंटेन, कौन सा चीप है? अभी प्रीवियस वाले में भी यही एग्जाम्पल था, बस सबसे चीप आता है। Which network is connected and managed centrally? Centrally means either you are using a switch or you are using a hub. तो कहाँ centrally manage कर रहे हैं? स्टार टोपोलॉजी में मैनेज कर रहे हैं, है ना? Which network routes data to the correct device? करेक्ट डिवाइस को कौन दे रहा है डेटा? स्टार टोपोलॉजी। जब आप स्विच यूज कर रहे हो तो करेक्ट डिवाइस तक डेटा पहुंच रहा है ना, बस दोगे तो वो तो पूरा ब्रॉडकास्ट होगा डेटा। तो करेक्ट आंसर है स्टार। विच नेटवर्क इज मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ रिड्यूस डेटा कोलिजन? रिड्यूस डेटा कोलिजन तब होता है जब पूरा पूरे बैकबोन केबल में वही सारा डेटा सर्कुलेट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी। ओके, विच नेटवर्क कैन न्यू डिवाइसेस बी एडेड टू द बैकबोन केबल? अब बैकबोन केबल का कॉन्सेप्ट ही कहाँ एग्जिस्ट करता है हमारा? बस टोपोलॉजी में। वो कॉन्सेप्ट तो स्टार टोपोलॉजी में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस टोपोलॉजी। एक और क्वेश्चन आप लेकर जाइए, एक और क्वेश्चन लेकर जाइए। विच टोपोलॉजी इज रॉबस्ट इन नेचर? विच टोपोलॉजी इज रॉबस्ट इन नेचर? इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट में करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस, और आगे भी प्लीज ज्वाइन करते रहिएगा बिकॉज दिस सीरीज विल कंटिन्यू, जहां पे हम काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।